नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस यानी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे डॉपलर्स इफेक्ट इन साउंड के बारे में और एक्सप्रेशन फॉर अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी भी इसके अंदर समझेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कि जो डॉपलर इफेक्ट है साउंड का वो क्या है। तो अकॉर्डिंग टू डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, जब भी रिलेटिव मोशन होता है सोर्स ऑफ साउंड और लिसनर के बीच में। अब देखिए हमारे पास दो चीजें होती हैं अगर हम साउंड की बात करते हैं। तो एक तो सोर्स होता है जो कि साउंड को प्रोड्यूस करता है, जहां से साउंड प्रोड्यूस होता है, और एक होता है लिसनर जहां पर साउंड पहुंचता है यानी कि जो उसको सुनता है। तो दो चीजें होती हैं, एक तो जो उसको प्रोड्यूस करने वाला है साउंड को, और एक उसको जो रिसीव करने वाला है या कहें कि सुनने वाला है। तो सोर्स एस से हमने डिनोट किया है, लिसनर को एल से डिनोट किया है। तो जब भी रिलेटिव मोशन होगा सोर्स के बीच में यानी कि जो साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है और लिसनर के बीच में जो कि साउंड को सुन रहा है, तो जो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की। अब ये अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि प्रतीत होने वाली फ्रीक्वेंसी, जो हमें लगती है, जो हमें प्रतीत होती है। तो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी जो है साउंड की लिसनर के द्वारा डिफरेंट होती है फ्रॉम द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एमिटेड बाय द सोर्स। यहां पर क्या कहा गया है कि अगर इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा, मान लीजिए सोर्स है और ये लिसनर है, अगर सोर्स जो है लिसनर की तरफ जा रहा है तो जो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, ध्यान दीजिएगा हमने अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी की बात की है, जो कि प्रतीत होने वाली फ्रीक्वेंसी होगी वो डिफरेंट होगी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से। अब मान लीजिए जो सोर्स है 400 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर जो है साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशन की, इस तरह से हम ले लेते हैं कि जो वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी है 400 हर्ट्ज की, इस तरह की है। तो 400 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ जो है, अब इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी तो क्या होगी 400 हर्ट्ज, न्यू हो गई इसकी 400 हर्ट्ज। लेकिन जैसे जैसे सोर्स जो है लिसनर के पास जाता है, लिसनर को ऐसा लगता है कि ये फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि उसको यही आवाज जो है और तेजी से सुनाई देने लगती है, और ज्यादा तेजी से जैसे जैसे सोर्स उसके पास आता है और ज्यादा वो उसको सुनाई देने लगती है। यानी कि जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी थी और जो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी थी, तो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो अलग अलग हमें लगती है, जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है एक्चुअल वो तो सेम ही रहती है। अब जैसे ही सोर्स इससे दूर जाए, मान लीजिए सोर्स यहां पर है, सोर्स यहां पर ले लेते हैं, लिसनर यहां पर है और सोर्स इस तरफ जा रहा है, तो यहां पर भी अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी जो है डिफरेंट होगी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से। क्यों? क्योंकि अब ये दूर जा रहा है, ये टुवार्ड्स जा रहा है यानी कि लिसनर की तरफ, और ये अवे जा रहा है यानी कि लिसनर से दूर जा रहा है। इस केस में आपको आवाज जो है तेज सुनाई देगी, आपको फ्रीक्वेंसी ज्यादा लगेगी, और इस केस में आपको आवाज कम होती चली जाएगी, कम सुनाई देने लगेगी जैसे जैसे सोर्स लिसनर से दूर जाता है। आपको अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी जो है कम होती सुनेगी या कम होती लगेगी। तो यही होता है डॉपलर इफेक्ट। इसका एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्हिस्लिंग ट्रेन इंजन है, वो जा रहा है आपकी तरफ आ रहा है, तो आपको ज्यादा उसकी आवाज सुनाई देगी। दूर से जब वो अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ विसल करता आ रहा है, उसकी जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो तो वही रहेगी, लेकिन जैसे जैसे वो आपके पास आता रहेगा आपको उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसा लगेगी काफी ज्यादा है। और दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं आप इसके अंदर, जो ऑटोमोबाइल के हॉर्न्स होते हैं, अगर कोई गाड़ी कोई व्हीकल आपकी तरफ आ रही होती है हॉर्न बजाते हुए, तो आपको लगता है कि जो उसकी हॉर्न की आवाज है वो तेज होती जा रही है, लेकिन एक्चुअल में वो तो सेम है, लेकिन वो आपकी तरफ आ रहा है इसलिए आपको ज्यादा सुनाई देती है। लेकिन अगर वो आपसे दूर जा रहा होगा तो वो कम होने लगती है, तो आपको ऐसा लगता है कि उसकी आवाज कम हो रही है, लेकिन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी तो उसकी वही थी। तो यही होता है डॉपलर इफेक्ट इन साउंड। अब जो डॉपलर इफेक्ट है वो साउंड के अंदर जो है हम इसका यूज करते हैं, ज्यादातर एग्जांपल जो है साउंड के वेव्स के अंदर ही लेते हैं। वैसे एक वेव फिनोमिना है ये, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर भी जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम जो है डॉपलर इफेक्ट को साउंड वेव के अंदर ही ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। इसके एग्जांपल देखते हैं। तो दूसरी बात कर लेते हैं जो एक्सप्रेशन है अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी का। अभी हमने समझा कि अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी है क्या, अभी समझा हमने कि जो प्रतीत होती है हमें फ्रीक्वेंसी। तो इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं सोर्स के लिए, लिसनर के लिए, जब वो अलग अलग पोजीशन पर हो, या कोई भी इस तरह का एक केस हम ले सकते हैं इसको निकालने के लिए। तो यहाँ पर हम एक स्ट्रेट पाथ ले लेते हैं, मान लीजिए एक स्ट्रेट पाथ है, और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ सोर्स है, यहाँ पर एस से हम उसको डिनोट कर देते हैं,
और यहाँ पर हम मान लेते हैं L जो लिसनर है। अब जो S है और L है, स्टार्टिंग में हम लेंगे कि ये रेस्ट पोजीशन पे है। स्टार्टिंग में क्या करते हैं, हम ले लेते हैं कि ये रेस्ट पोजीशन पे है सोर्स और जो लिसनर है। अब जब ये इनिशियली रेस्ट पर है तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हम न्यू ले लेते हैं, यानी कि जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है साउंड की जो कि सोर्स के द्वारा एमिट की जा रही है इस सोर्स के द्वारा, और लैम्डा ले लेते हैं वो उसकी वेवलेंथ है, जो एक्चुअल वेवलेंथ है जो कि सोर्स के द्वारा जो भी साउंड एमिट किया जा रहा है जिस भी फ्रीक्वेंसी पर उसकी वेवलेंथ, तो एक्चुअल वेवलेंथ हम मान लेते हैं लैम्डा। तो यहाँ पर हम कुछ टर्म ले लेते हैं, एस को हम जो है डिनोट करेंगे सोर्स के लिए, एल को लिसनर के लिए, न्यू को फ्रीक्वेंसी के लिए, लैम्डा को वेवलेंथ के लिए, वीएस को वेलोसिटी ऑफ सोर्स यानी कि अगर सोर्स जो है मूव करता है तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स, वीएम वेलोसिटी ऑफ मीडियम, जैसे मान लीजिए एयर है तो मीडियम यहाँ पर क्या होगा, एयर जिसके अंदर से साउंड ट्रेवल कर रहा है तो वो मीडियम, तो वीएम क्या है, वेलोसिटी ऑफ मीडियम, और वीएल क्या है, वेलोसिटी ऑफ लिसनर यानी कि जो उसको सुन रहा है, वेलोसिटी ऑफ लिसनर। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर लेंगे। तो स्टार्टिंग में हमने देखा कि रेस्ट पर है तो v हम मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी, न्यू मान लेते हैं एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, लैम्डा मान लेते हैं एक्चुअल वेवलेंथ जो कि साउंड जो है प्रोड्यूस कर रहा है। अब जो लैम्डा होता है वो क्या होता है हमारा v बाय न्यू होता है। ये एक्सप्रेशन भी हम देख चुके हैं। लैम्डा किसके बराबर होता है, v इंटू टी के बराबर, जब वेव चलती है प्रोग्रेसिव वेव होती है, और t क्या होती है 1 बाय न्यू के बराबर, यानी कि v बाय न्यू आप इसको लिख सकते हैं। जो टाइम पीरियड है यानी कि फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है, तो यहाँ t है तो 1 बाय न्यू आप इसको लिख सकते हैं। तो इसलिए लैम्डा इक्वल टू v बाय न्यू, ये एक्सप्रेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये रिलेशन जो है हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब देखिए ये अभी तो हमने माना कि ये रेस्ट पर है, अब हम मान लेते हैं कि जो सोर्स है वो इस तरफ चलता है, यानी कि ये उसी लाइन में चलता है जिस तरफ लिसनर चल रहा है, यानी कि सोर्स की डायरेक्शन भी वही है चलने की और लिसनर की डायरेक्शन भी वही है। तीसरी जो डायरेक्शन है मीडियम की डायरेक्शन ले लेते हैं कि वो भी यही है, एक ही डायरेक्शन में तीनों चल रहे हैं। इसकी वेलोसिटी vm है, इसकी वेलोसिटी vs है और लिसनर की वेलोसिटी कितनी है vl, जो कि हमने यहाँ पर दिखाई है। तो ये इसकी वेलोसिटीज हम ले लेते हैं। सोर्स से जो हमारा लिसनर है इस तक का डिस्टेंस अगर आप मान लें कि v है, मान लीजिए v मान लीजिए, s मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो डिस्टेंस इनके बीच का मान लीजिए v है। अब देखिए सोर्स से लिसनर तक जो हमारा साउंड पहुंच रहा है, एक चीज हमें इसके अंदर और नोट करनी है, जो हमारा सोर्स से लिसनर तक साउंड पहुंच रहा है 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर हम मान लेते हैं कि वो जो है न्यू वेव्स जाती हैं हमारी, न्यू वेव्स। न्यू वेव्स का क्या मतलब है कि 1 सेकंड में अगर न्यू वेव्स जाती हैं तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी साउंड की जो कि लिसनर के द्वारा सुनी जाएगी, न्यू ही होगी, क्योंकि 1 सेकंड में कितनी वेव पास कर रही हैं किसी पॉइंट से, रीच कर रही हैं किसी पॉइंट पर, ऐसा कह सकते हैं, तो वही फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पर हमने कहा कि न्यू वेव्स जा रही हैं, मान लीजिए न्यू कोई नंबर दे दिया कि न्यू वेव्स जा रही हैं सोर्स से लिसनर तक 1 सेकंड में, तो न्यू ही क्या हो गई, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो हर्ड बाय लिसनर है वो क्या हो गई, न्यू। ये हमने यहाँ पर लेना है। अब हमने मान लिया कि जो सोर्स और मीडियम और जो लिसनर है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इनकी वेलोसिटी vs, vm और vl हमने ले ली, एक ही डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं। राइट साइड हमने देख लिया है कि मूव कर रहे हैं। अब जो मोशन है मीडियम का और जो हमारा साउंड है वो 1 सेकंड में सोर्स से लिसनर तक, अगर हम देखें 1 सेकंड की बात कर रहे हैं तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सोर्स से लिसनर तक। अभी हम देखते हैं कि सोर्स से लिसनर तक 1 सेकंड में, तो डिस्टेंस क्या होता है हमारा, डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी यहां पर लिख लेते हैं, वेलोसिटी और इनटू टाइम इसी के बराबर होगा। 1 सेकंड की बात की है तो टाइम तो 1 ले लिया हमने, 1 सेकंड ले लिया। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगी, अब वेलोसिटी हमारा क्या होगी कि देखिए जो मीडियम है हमारा वो भी मूव कर रहा है और जो वेव है वो भी मूव कर रही है, जो साउंड वेव है, या मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी v है, जो साउंड वेव की वेलोसिटी है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा दोनों v में, ये साउंड वेव की वेलोसिटी है जो v है। तो v हम यहाँ पर लिखेंगे और प्लस vm, इतना ही होगा जो वेलोसिटी होगी, यानी कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वेव की वेलोसिटी प्लस मीडियम की वेलोसिटी, वो सोर्स से लिसनर की तरफ जा रही है क्योंकि मीडियम खुद भी मूव कर रहा है, वेव भी मूव कर रही है, तो दोनों प्लस हो जाएंगी।
टाइम क्या हमने लिया 1 सेकंड, यानी कि इसने इतना डिस्टेंस कवर किया कितने के अंदर, 1 सेकंड के अंदर, v प्लस वी एम। अब v प्लस जो वी एम है क्या, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है साउंड की, रिजल्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि मीडियम भी मूव कर रहा है, वेव भी मूव कर रही है। अब अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें, अब देखिए यहां पर जो सोर्स है, ये सोर्स भी तो मूव कर रहा है। अगर हम s से l तक की हमने v प्लस वी एम ली, लेकिन ये सोर्स भी तो मूव कर रहा है इस वेलोसिटी के साथ, vs वेलोसिटी के साथ। जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी साउंड की विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम सोर्स निकालें, अब इस सोर्स निकालें तो वो क्या हो जाएगी, इसमें से vs को माइनस कर देंगे, v प्लस वी एम, यानी कि जो वेलोसिटी है साउंड की विद रिस्पेक्ट टू सोर्स, तो इसमें से vs जो है माइनस हो जाएगा, क्योंकि सोर्स भी जो है इस तरफ चल रहा है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी हमारी साउंड की विद रिस्पेक्ट टू सोर्स के लिए। तो सोर्स के लिए हमारी ये रिलेशन आ जाएगी। तो ये आप समझ गए। अब यहाँ पर देखिए जो सोर्स है वो भी मूव कर रहा है, मीडियम है वो भी मूव कर रहा है लिसनर की तरफ। तो जो हमारी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जो न्यू है, क्या उसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी तो हमारी सेम रहेगी, या कहीं की रिमेन अनचेंज रहेगी, चाहे मोशन मीडियम का हो चाहे सोर्स का हो। तो ये जो न्यू वेव्स हैं ये तो उतने ही जो डिस्टेंस को ऑक्यूपाई करेंगी 1 सेकंड में, वो कितना होगा, v प्लस वी एम माइनस वी एस, ये इतना ही होगा। अब यहाँ पर हम एक टर्म को जोड़ लेते हैं लैम्डा डैश, यानी कि ये है अपीयरेंट वेवलेंथ। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, लैम्डा डैश मतलब अपीयरेंट वेवलेंथ को हम निकालते हैं। तो ये साउंड की क्या हो जाएगी इस टर्म से, देखिए v बाय न्यू था यहाँ पर। अब यहाँ पर v हमारा क्या आया, जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या आई, v प्लस वी एम माइनस वी एस, यही आई, डिवाइड में क्या हो जाएगा न्यू, क्योंकि न्यू अनचेंज्ड है। जो वेव्स हैं हमारी लैम्डा डैश जो वेवलेंथ की, तो वो जो है लिसनर की तरफ जो है जा रही हैं, लेकिन जो लिसनर है वो भी तो उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है वी एल वेलोसिटी के साथ, ये भी हमें पता है। तो अब जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी साउंड की, जो साउंड वेव्स की होगी विद रिस्पेक्ट टू लिसनर अगर हम निकालें तो वो क्या होगी, तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साउंड की हमने निकाली थी विद रिस्पेक्ट टू सोर्स। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू लिसनर निकालें साउंड की रिलेटिव वेलोसिटी जो साउंड है साउंड वेव्स की विद रिस्पेक्ट टू लिसनर निकालें, तो वो क्या हो जाएगी हमारी v प्लस वी एम, ये तो इस तरह से ही रहेगी, इसमें से माइनस क्या हो जाएगा, अब हमारा वी एल हो जाएगा। अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी किसके केस में निकालते हैं, लिसनर के केस में निकालते हैं। अब अगर हम अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी निकालें तो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ जाएगी, तो जो न्यू डैश है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, v प्लस वी एम माइनस वी एल डिवाइड बाय लैम्डा डैश। ये कौन सी रिलेशन यूज की, जो लैम्डा की थी v बाय न्यू। तो यहां से अगर आप न्यू को निकालते हैं v बाय लैम्डा डैश आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर ये न्यू डैश लिख दिया क्योंकि हम अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर न्यू डैश ले लिया। तो न्यू डैश ये क्या गया, जो v प्लस वी एम माइनस वी एल है, रिलेटिव वेलोसिटी किसकी है, जो साउंड वेव की है विद रिस्पेक्ट टू लिसनर, तो ये है डिवाइड बाय लैम्डा डैश आ जाएगा, यानी कि जो अपीयरेंट वेवलेंथ है। अब लैम्डा डैश की वैल्यू को हम पुट कर देंगे जो अभी हमने निकाली थी। तो जब आप इसको पुट करेंगे तो आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, v प्लस वी एम माइनस वी एल, एक तो ये था, और इसके साथ क्या आ जाएगा, न्यू आ जाएगा। लैम्डा डैश की वैल्यू पुट कर रहे हैं जो अभी हमने अपीयरेंट वेवलेंथ की वैल्यू निकाली थी। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, v प्लस वी एम जो नीचे है यहाँ वी एस आ जाएगा, यानी कि जो सोर्स की हमारी वेलोसिटी थी वो चीज। तो ये जो चीज है हमारे पास आ जाएगी, यानी कि अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है, रिलेशन जो है ये बनती है v प्लस वी एम माइनस वी एल। वी एल वी एम क्या है, ये वेलोसिटी है लिसनर की, वेलोसिटी ऑफ मीडियम, तो ये चीज है। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो ये रिलेशन हमारे पास आ जाता है। अब बात कर लेते हैं साइन कन्वेंशन की, कि जो साइन है आपने क्या लेने हैं, यानी कि यहाँ पर जैसे प्लस लिया है हमने, प्लस वी एम लिया है, अगर यहाँ पर हम साइन को उल्टा भी कर सकते हैं। अगर जो मीडियम है अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हो, यानी कि जो मीडियम है मान लीजिए इस डायरेक्शन में चल रहा हो, तो अपोजिट हो गया। अब ये तो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है लिसनर से, तो लिसनर हमारा यहाँ था, ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो साइन कन्वेंशन है उल्टा हो जाएगा।
इसका अपोजिट चलने का क्या मतलब है ये भी समझ लीजिए। मान लीजिए सोर्स इस तरफ है, लिसनर इस तरफ है, और जो मीडियम है अब लिसनर से सोर्स की तरफ चल रहा है, यानी कि मीडियम अपोजिट चल रहा है। पहले मीडियम इस तरफ चल रहा था, हमने प्लस लिया, अब मीडियम इस तरफ चल रहा है लिसनर से सोर्स की तरफ। तो यहाँ पर साइन कन्वेंशन आप यहाँ माइनस का Vm ले लेंगे, बाकी सारा एक्सप्रेशन जो है सेम रहेगा। तो उस केस के लिए साइन कन्वेंशन हमारा ये रहेगा। और अगर आप मीडियम को स्टेशनरी ले लेते हैं, यानी कि Vm को अगर आप 0 ले लेते हैं, तो ये एक्सप्रेशन फिर से चेंज हो जाएगा। Vm की जगह क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पर V माइनस VL आ जाएगा और V माइनस VS आ जाएगा। इनटू न्यू तो है ही जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरह से अगर मीडियम की जो डायरेक्शन है आप उसको उल्टा करते हैं तो यहाँ माइनस आ जाएगा, इसको स्टेशनरी लेते हैं तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो कोई भी जो किसी भी तरह का क्वेश्चन है आप उसको सोल्व कर सकते हैं, जो भी उसके अंदर आपको दिया है उस हिसाब से इस रिलेशन को आप ढाल सकते हैं। तो ये था हमारा डॉपलर इफेक्ट और अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी का जो एक्सप्रेशन था। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।